हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस में। आज हम टू ए स्काई लार्क के जो बच्चे स्टैंजास हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी इसमें टोटल 21 स्टैंजास हैं। 10 स्टैंजा को हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। अब हम जो इसका स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 11 से इसको डिस्कस करते हैं। किस तरह पोइट स्काई लार्क का कंपैरिजन किस किस से कर रहा है, आइए देखते हैं। लाइक अ रोज एम्बॉवर्ड इन इट्स ऑन ग्रीन लीव्स, कि किस तरह एक गुलाब जो अपनी हरी पत्तियों से घिरा रहता है। एम्बॉवर्ड मीन्स घिरा रहना। बाई वार्म विंड्स डिफ्लॉवर्ड टिल द सेंट इट गिव्स, गर्म हवा आती है और वो फूल जो खुशबू दे रहा है उसे छीन लेती है। मेक फेंट, उसे फेंट कर देती है। विथ टू मच स्वीट, उसकी जो इतनी सारी स्वीट है, वो इतना ज़्यादा स्वीट है, उसको फेंट कर देती है। दोज हैवी विंड थीप्स, जो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी उसको छीन लेती है। हैवी विंग थीम्स मतलब भारी पंखों वाला चोर। हवा को यहाँ उसने एक भारी पंखों वाला चोर कहा है। एक तरीके से हवा आती है और उसको छीन लेती है। नेक्स्ट स्टैंजा में बोल रहा है साउंड ऑफ वर्नल शॉवर्स। स्प्रिंग के समय मतलब जब बरसात का मौसम होता है, तो स्प्रिंग के समय जो बरसात होती है, ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास मतलब जो बारिश की बूंदें जब घास पर चमकती हैं। रेम अवॉकन फ्लावर्स, बरसात के समय जो फूल जागते हैं। ऑल दैट एवर वॉच, यहाँ एवर का मतलब और ये सारी चीज़ें जो बताई हैं। जॉयस क्लियर एंड फ्रेश, जो जॉयस हैं, क्लियर हैं, फ्रेश हैं। द म्यूजिक डथ सरपास, लेकिन तुम्हारा म्यूजिक इससे भी ज़्यादा बढ़कर है। यहाँ इस स्टैंजा में उसने स्काई लार्क की तुलना बरसात के टाइम में जो फूल उगते हैं उनसे, जो बरसात की बूंदें हैं उससे जो क्लियर फ्रेश और जॉय मिलता है उससे की है, लेकिन उसका म्यूजिक उन सब से भी बढ़कर है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। टीच अस स्प्रिट और बर्ड, स्प्रिट हो या बर्ड हो, हमको सिखाओ। किससे बोल रहा है? स्काई लार्क से। वॉट स्वीट थॉट आर दाइन, तुम कितना मीठा गा रही हो, या इसके पीछे क्या स्वीट थॉट्स हैं तुम्हारे। आई हैव नेवर हियर्ड, मैंने ऐसी आवाज़ पहले नहीं सुनी। प्रेस ऑफ लव और वाइन, ना तो प्यार में ना शराब के नशे में। दैट पेंटेड फोर्थ ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, तुम्हारे सॉन्ग में इतना रैप्चर मीन्स उत्साह है जो बाढ़ की तरह ओवरफ्लो कर रहा है। मतलब इतना डिवाइन है तुम्हारा गाना, जो बाढ़ में जब पानी भर जाता है वो ओवरफ्लो होता है, उसी तरह ये मुझे ओवरफ्लो कर रहा है। कि तुम बर्ड हो या स्प्रिट हो, ये मुझे बताओ। कोरस, हाइमेनियल और ट्रम्पल चैंट, ये गानों के नाम हैं। कोरस हाइमेनियल होता है शादी पर इकट्ठा होकर जो गाया जाता है गाना, उसे कोरस हाइमेनियल बोला जाता है। और ट्रम्पल चैंट बोला जाता है किसी विक्ट्री, जब कोई इंसान जीत कर आता है उस पर गाए जाने वाले गाने को ट्रम्पल चैंट कहते हैं। मैच्ड विद नाइन वुड बी ऑल, तुम्हारे गानों से इन दोनों की तुलना करना एकदम मीनिंगलेस है। मतलब उनका कोई भी मैच नहीं है कि तुम्हारे गानों से उनके गानों को मैच किया जाए। बट एन एम्प्टी वांट, ए थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट,
इन गानों में कुछ ऐसी चीज़ें छिपी हैं जो हमें ये फील कराती हैं कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, कि इसमें कुछ मिसिंग है। लेकिन तुम्हारा गाना ऐसा है जिसमें हमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता। स्टैंजा नंबर 15। What objects are the fountain of thy happy strain? तुम्हारे जो मेलोडियस का सॉन्ग्स हैं, फाउंटेन्स का मतलब यहाँ ऑरिजिन से है कि इसकी ऑरिजिन कहाँ से हुई है। वॉट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन्स, क्या इंस्पायर कर रहा है तुम्हें, फील्ड, वेव्स या माउंटेन। वॉट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, क्या आसमान में जो शेप्स बनती है या प्लेन स्काई तुम्हें इंस्पायर कर रहा है। वॉट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, वॉट इग्नोरेंस ऑफ फेन, क्या तुम भी अपने जैसे दिखने वाले बर्ड्स को लव करती हो, या तुम्हारे अंदर वॉट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या तुम्हारे अंदर कौन सा पेन है जो तुम्हें नहीं पता, मतलब तुम्हारी ऑरिजिन कहाँ से हुई है। विद दाई क्लियर कीन जॉयंस, तुम्हारा गाना तो इतना क्लियर कीन जॉय वाला है। लैंगर कैन नॉट बी, दर्द तो इसमें है ही नहीं। लैंगर मीन्स दर्द, दर्द तो इसमें है ही नहीं। शेडो ऑफ एनोयंस नेवर कम नियर दी, तकलीफ की छाया तो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती। दाउ लवेस्ट बट नियर न्यू लव सेट सेटाइटी, तुम प्यार को फील तो कर सकती हो लेकिन प्यार के दर्द और सैड सेटाइटी को नहीं। वॉकिंग और अस्लीप, सोते हुए या जागते हुए। दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, तुम डेथ को ट्रू नेचर समझती हो। डीम मतलब समझती हो। थिंग्स मोर ट्रू और डीप, मतलब तुम डेथ को ट्रू नेचर समझती हो। देन वी मोर्टल्स ड्रीम, हम इंसानों को तो एक दिन मर जाएंगे, मतलब हम मोर्टल्स हैं इसीलिए हम एक दिन मर जाएंगे। जो हम सपने देख रहे हैं तुम इससे भी ज़्यादा ट्रू और डीप हो। हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, तुम्हारा जो गाना है वो क्रिस्टल स्ट्रीम की तरह बहता है और डेथ की फिक्र नहीं करता। हम तो मोर्टल्स हैं, हम एक दिन मर जाएंगे। We look before and after, स्टैंजा नंबर 18। We look before and after, हमको आगे का और पीछे का देखना पड़ता है। एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट, और दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है। आवर सिंसियर लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉड, हमारी जो सिंसियर लाफ्टर के पीछे कोई पेन छुपा रहता है। जो हम हंसते हैं इसके पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा रहता है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये लाइन इम्पोर्टेंट्स हैं क्योंकि इन लाइंस को अक्सर कर किसी न किसी एग्जाम में देकर पूछ लिया जाता है कि ये लाइन कौन से स्टैंजा से ली गई हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग हैं वो भी हमारी सैडेस्ट थॉट को बताते हैं। लेकिन तुम्हारा जो गाना है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यट इफ वी कुड स्कॉन, अगर हम ह्यूमंस अभी इग्नोर करें हेट को, प्राइड को और फियर को। इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न, यदि हम इन सब चीज़ों के बिना ही पैदा होते। नॉट टू शेड अ टीयर, एक भी आंसू ना बहाते। आई नो नॉट, मैं नहीं जानता। हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम नियर, मैं नहीं जानता कि कब तक मैं तुम्हारे लेवल ऑफ जॉय तक पहुंच सकता। कि अगर हम इन सब चीज़ों के बिना नहीं पैदा होते तो हम तुम्हारे लेवल ऑफ जॉय तक पहुंच सकते थे। स्टैंडा नंबर 20।
बेटर देन ऑल मेजर, तुम्हारा सॉन्ग बेटर है। ऑफ डिलाइटफुल साउंड, सारे डिलाइटफुल म्यूजिक से। बेटर देन ऑल ट्रेजर, सारे खजानों से बेटर है। ट्रेजर मीन्स खजाना। दैट इन बुक्स आर फाउंड, जो बुक्स में पाए जाते हैं। दाई स्किल टू पोइट वर दाउ इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, उनके सामने पोइट जो होते हैं उनकी स्किल भी कुछ नहीं है, इसीलिए इस ग्राउंड पर तुमसे सब जलते हैं। इस कॉर्नर मीन्स जलते हैं। ये इसका लास्ट स्टेंजा है। टीच मी, मुझे सिखाओ। हाफ द ग्लैडनेस, जो ग्लैडनेस। वॉट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो ग्लैडनेस तुम्हारा माइंड जो फील करा रहा है, जो फील कर रहा है। सच हारमोनियस मैडनेस, किस तरह हारमोनियस मैडनेस वाला साउंड मेरे फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे लिप्स से निकलेगा। द वुड शुड लिसन देन, ये संसार भी मेरे सॉन्ग को सुनेगा। एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे मैं अभी तुम्हारे गाने को सुन रहा हूँ। कि तुम मुझे भी ये सिखाओ कि ग्लैडनेस जो तुम्हारा माइंड जो फील करता है वो मुझे भी सिखाओ, जिससे मैं भी ये सब फील कर सकूं। और किस तरह हारमोनियस मैडनेस वाला साउंड मेरे लिप्स से भी निकलेगा और ये संसार भी सुनेगा इसे, जैसे मैं अभी इस टाइम तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। आई होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई है तो इसको वापस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ये पोइम ख़त्म होती है।